तो वेलकम बैक गाइस टू अवर चैनल टॉक कवर। और आज मैं लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो, बहुत ही ब्रांड न्यू वीडियो इस साल का। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इतने टाइम बाद नया वीडियो आ रहा है। प्लीज़ 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 सॉरी। तो इस नए टॉपिक के साथ हम शुरू नहीं 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 ऐसे नहीं, आज कुछ अलग तरीके से शुरू करते हैं। और मतलब इंट्रो देख के तो आपको पता चल गया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शंख के बारे में। तो शंख कैसे बनते हैं और अलग अलग धर्मों में इसकी क्या मान्यता है, क्या इंपॉर्टेंस है और इनका मतलब क्या यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं कि ये आखिर बनता कैसे है। तो आपने वो स्नेल्स वगैरह सब एनिमल छोटे छोटे वो होते हैं ना, वो देखे होंगे। तो ये एक्शन के लिए प्रीडेटर से जो उनको खाते हैं उनकी प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो ये शेल बनाते हैं अपने आसपास, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। और वो जब हार्ड हो जाता है तो इसे एज अ होम, मतलब अपना घर की तरह वो यूज़ करते हैं और प्रोटेक्ट रहते हैं उसके अंदर। उसी की तरह कुछ और भी होते हैं, जैसे क्लैम्स होते हैं, वो सब भी यही कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। तो जब ये स्नेल क्लैम्स ये सब मर जाते हैं तो ये कॉन्च शेल जो है, शेल वो तैरते तैरते समुद्र किनारे आ जाता है। और फिर बाद में हम इंसान इसका अलग अलग यूज़ करते रहते हैं, जैसे एज अ इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं, ज्वेलरी टाइप भी ऐसे यूज़ करते रहते हैं। ऐसे अलग अलग इस्तेमाल शेल के होते रहते हैं। तो शंख के भी काफ़ी सारे प्रकार होते हैं। मेनली दो टाइप्स के शंख होते हैं, एक होता है दक्षिणावर्ती शंख और दूसरा होता है वामावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख वो होता है जो राइट हैंड साइड से खुला हुआ होता है, तो उसे दक्षिणावर्ती शंख कहा गया है। और ये बेसिकली पाया जाता है इंडियन ओशन के साइड, मतलब श्रीलंका वगैरह में, और अरेबियन सी और बंगाल के खाड़ी में ये पाया जाता है। ये काफ़ी रेयर शंख होता है, इसलिए लोग इसे अपने घर में रखना चाहते हैं, ताकि उनकी मतलब ऐसी मान्यता है कि उसे घर में रखने से वेल्थ बढ़ती है। इसे तमिल में वालमपुरी शंख भी कहा गया है। दूसरा शंख है वामावर्ती शंख। वामावर्ती शंख जो लेफ्ट हैंड साइड से खुला हुआ होता है, तो उसे वामावर्ती शंख कहा गया है। इंग्लिश में इसे सिंपली लेफ्ट हैंडेड शेल भी कहा जाता है। और इसके अलग अलग प्रकार से, मतलब ये वामावर्ती शंख के भी अलग अलग प्रकार है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया गदा शंख। गदा शंख इसलिए कहा गया कि गदा जैसे ये दिखता है, जैसे आप इमेज में देख रहे होगे। दूसरा मैं बता दूँ, ये गरुड़ा शंख, जहाँ से ये खुला हुआ है लेफ्ट साइड से, तो वहाँ से आप देख पाओगे कि इसके मतलब गरुड़ जैसे पंख जैसा ये दिख रहा है, तो इसे गरुड़ शंख कहा गया है। तो ऐसे ही वामावर्ती के और भी प्रकार के शंख पाए जाते हैं। तो शंख का यूज़ भी हम काफ़ी तरीके से करते हैं, जैसे पूजा के मतलब पूजा शुरू करने से पहले भी हम शंख को बजाते हैं। तो शंख का जो साउंड होता है वो सारी नेगेटिविटी, इम्प्योरिटी जो हमारे सराउंडिंग्स में होती है वो मिटा देती है, इसलिए हम शंख को पूजा से पहले बजाते हैं। और शंख का और भी उपयोग हमारे इतिहास के रामायण और महाभारत के ग्रंथों में किया गया है। मतलब जब भी युद्ध का प्रारंभ करना हो और युद्ध का अंत करना हो तो वो शंख से ही किया जाता था, मतलब शंख को बजा के किया जाता था। उनमें मतलब वैसे उस टाइम रूल्स हुआ करते थे कि वो रात को युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो जैसे ही सुबह हुई तो वो शंख बजा के युद्ध का प्रारंभ करते थे, और जब शाम ढले तो वो शंख बजा के युद्ध को अंत कर देते। डेली बेसिस पे ऐसा मतलब युद्ध करते थे। महाभारत के कुछ शंख मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उन मतलब पांडवों के पास होते थे, कृष्ण भगवान के पास, कौरव के पास भी होते थे। तो मेनली मैं यहाँ पे पांडवों के पास जो होते थे वो शंख के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि तो युधिष्ठिर के पास भी एक शंख था जिसका नाम था अनंत विजय। वैसे ही भीम के पास शंख था एक, उसका नाम था पौंड्रक खड्ग। अर्जुन का शंख उसे देवदत्त कहा गया है। नकुल का शंख जो है उसे कहा गया है सुघोष। और वैसे ही सहदेव का शंख है उसे मणिपुष्पक कहा गया है। तो कृष्ण भगवान के पास भी एक शंख होता है जिसका नाम होता है पंचजन्य शंख। तो ये पंचजन्य शंख की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब देवासुर संग्राम हो रहा होता है, मतलब देव और असुर के बीच में जो युद्ध हो रहा होता है, जब वो समुद्र मंथन करते हैं तो उसमें से 14 रत्न निकलते हैं। 14 रत्नों में से जो छठा रत्न होता है वो ये शंख होता है पंचजन्य शंख, जो कि विष्णु भगवान के पास पहले से ही था, लेकिन वो समुद्र में डिजॉल्व हो जाता है। बट ये समुद्र मंथन के बाद उन्हें वो वापस मिल जाता है पंचजन्य शंख। एक और स्टोरी इसमें ऐसी है कि महाभारत के टाइम ऋषि संदीपनी थे, जो कि कृष्ण भगवान और बलराम के गुरु थे। तो गुरु दक्षिणा के तौर पे उन्होंने मांगा कि उनके बेटे की लाइफ उन्हें वापस मिल जाए, मतलब उनका बेटा जो मर चुका था वो उन्हें वापस मिल जाए। तो कृष्ण भगवान और बलराम जी ये उनकी गुरु दक्षिणा देने के लिए निकल जाते हैं और समुद्र में पहुंच जाते हैं। समुद्र के अंदर वो शंखासुर नामक एक राक्षस होता है जो शंख के अंदर बैठा हुआ होता है, मतलब छुपा हुआ होता है। तो कृष्ण भगवान जाते हैं शंख से बाहर और शंखासुर को मार देते हैं, और वो शंख जो था जिसमें वो छुपा हुआ था उसे बाहर ले आते। तो यही पंचजन्य शंख था। लेकिन फिर भी उसमें ऋषि संदीपनी के बेटे की लाइफ मतलब नहीं मिलती उन्हें, तो वो जाते हैं यमराज के पास। तो
तो यमराज से वो बोलते हैं कि हमारे ऋषि की मतलब गुरु दक्षिणा हमें पूरी करनी है। सारा किस्सा उन्हें बताते हैं। तो यमराज उनकी बात मान लेते हैं और उनके बेटे की जो लाइफ है उनको जीवित कर देते हैं और कृष्ण भगवान और बलराम ऋषि संदीपनी को उनका बेटा सौंप देते हैं। तो ऐसे ही ये पंचजन्य की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो शेल यानी शंख का महत्व तिब्बतन बुद्धिज्म में भी पाया जाता है। जैसे कि ये अष्टमंगल जो है मतलब कि 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स बुद्धिज्म के जो है वो मतलब कुछ हर एक सिंबल का एक अलग मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंडलेस नॉट आप देख लो, एक सिंबल है जो ये दर्शाता है कि एंडलेस लव होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए और दया होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। वैसा ही एक कॉन्च शेल भी एक सिंबल है जो ये दर्शाता है कि जब इसको बजाया जाता है तब डीमंस यानी कि नेगेटिविटी सब दूर हो जाती है और ये गुड लक का एक प्रतीक माना जाता है तिब्बतन बुद्धिज्म में। तो लास्टली इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा शंख के कुछ बेनिफिट्स के साथ। तो मतलब इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। जो पेशेंट्स होते हैं जिनको लंबी लंबी बीमारियाँ होती है मतलब काफ़ी टाइम तक चलती रहती है, खासकर जो रेस्पिरेटरी वाली बीमारी होती है मतलब लंग्स के नीचे जो डायफ्राम पाया जाता है जो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिनको इसकी प्रॉब्लम होती है अगर वो शंख डेली बेसिस पे ब्लो करे मतलब रोज़ शंख बजाए तो वो बीमारी उनकी ठीक हो सकती है। खास साथ ही साथ वोकल कॉर्ड्स की जिनको बीमारी होती है, हकलाने की, फम्बलिंग की, अगर आप डेली बेसिस पे शंख को मतलब बजाओगे तो वो बीमारी भी आपकी ठीक हो सकती है। तो ये काफ़ी कुछ बेनिफिट्स है शंख के रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही है गाइस। शंख के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना भूलना नहीं कि आपको इसमें अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सब कुछ बता देना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना प्लीज़। सब्सक्राइब दिस चैनल टॉक अवर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।